नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को नमन करने का आज दिन है। गुरु वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य और सत्य का भेद कराकर सत्य की राह पर चलना सिखाए, हमें जीवन पथ पर चलना सिखाए, हमें ऐसे मूल्य, हमें ऐसे गुण दे जाए। तो आज इस शुभ अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, हम गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हुए आर्य समाज नमन करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने। विशेष अतिथि हमारे साथ है, उनका स्वागत करना चाहेंगे योग गुरु डॉक्टर मोक्षराज जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं। आप भी गुरु हैं, योग गुरु हैं, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कौर जी। गुरु जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का अवसर जो है वो धार्मिक तौर पर देखा जाता है, लेकिन असल में अगर हम गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि कहते हैं तो वो क्या है? नमन करते हैं तो किस तरीके से करें? देखिए, जब लोग ईश्वर से बढ़कर गुरु को मानने लगे तो वहीं से आर्य समाज का सैद्धांतिक एक तरह से विभेद वहाँ पर आरंभ हो जाता है। ऋषि दयानंद इसी गुरुडम को, इसी भाव को कहीं ना कहीं वो हमें बताना चाहते हैं कि आप लोग मनुष्य रूप में जो हैं उन्हें ईश्वर का दर्जा मत दीजिए, उन्हें ईश्वर के समतुल्य मत मानिए, क्योंकि मनुष्य में लौकिक सांसारिक अनेकों प्रकार के दोष हो सकते हैं लेकिन ईश्वर में नहीं हो सकते। स तु एष पूर्वे सामपि गुरु कारण अनवच्छेदात्। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि जो गुरुओं का भी गुरु है, जैसा कि हम सभी जानते हैं अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषियों के अंतःकरण वेद प्रकट हुआ, लेकिन उनका भी गुरु कौन था? आखिर ईश्वर ने ही तो प्रेरणा की। इसलिए गुरुनाम गुरु कौन है? ईश्वर है। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा स तु एष पूर्वे सामपि गुरु, पूर्व में भी जितने गुरु हुए हैं, या ऋग्वेद में कहें तो अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो नूतने ऋत सदेवाय वक्षति। हम उस अग्निदेव को नमन करते हैं, उसको नमन करते हैं जो पूर्व ऋषियों का भी उनके द्वारा भी स्तुति किया जा रहा था। तो एक तो ये हमारा एक अभियान है आर्य समाज का कि हम लोग गुरु की स्पष्ट जो एक परिभाषा है उसको समझाएं। और जैसा आपने कहा कि गुरु सदैव सत्य की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उस रूप में ऋषि दयानंद जैसा 19वीं 20वीं क्या इस पूरे 1000 साल के पूरे दौर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित करते हैं, चेले चेलियाँ बनाते हैं, मठ मंदिर खड़े करते हैं और अपना स्वार्थ और धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करते आ रहे थे, जिसको ऋषि दयानंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से अपने जीवन काल में देखा था। जब अनेकों मंदिरों, मठों, मस्जिदों और मज़ारों में अनेकों प्रकार के कृत्य ऐसे दिखाई देते थे। तो इसलिए हम गुरु को, जो एक बहुत बड़ा तत्व है जिसके बिना वेदों का ज्ञान हम नहीं कर सकते, वेदांग नहीं पढ़ सकते, उस मानवाकृति, उन ऋषि मुनियों के परंपरा पर चलने वाले परम तपस्वी, सदाचारी, परोपकारी, निस्वार्थ भावी जो गुरु सत्ता है, निश्चित रूप से हम समस्त आर्यजन उसको नमन करते हैं और उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती को, गुरु विरजानंद दंडी को बार बार वंदन करते हैं। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु विरजानंद नामी, उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी, गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आंखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया, उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। महर्षि जी के अगर गुरु कहें तो वो विरजानंद जी का नाम आता है, और भी उन्होंने किन से प्रेरणा ली उनके बारे में बताएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी यद्यपि उनके अंदर जो प्रेरणा पहली बार 14 वर्ष की आयु में आई थी महाशिवरात्रि के समय पर, तो वहाँ जो प्रेरणा हुई है
उस समय कोई गुरु नहीं था, बल्कि एक विपरीत धारा के व्यामोह के अंदर वो संघर्ष कर रहे थे। यानी माता पिता कह रहे हैं कि ये ईश्वर है, और पुत्र अपने आप में सोच रहा है कि ईश्वर कैसे हो सकता है। वहाँ पर कोई गुरु नहीं खड़ा है, फिर भी उनके अंदर एक प्रेरणा हो रही है। तो मैं वही वापस लाना चाह रहा हूँ, जो ईश्वर है उसकी प्रेरणा सबसे बड़ी है। जब हम धियो यो न प्रचोदयात् बोलते हैं कि वो ईश्वर हमको सन्मार्ग में प्रेरित करे, वहाँ ऋषि दयानंद जी को प्रेरित कर रहा था। अब सवाल उठता है कि ऋषि दयानंद जी का लौकिक दृष्टि से और गुरु कौन कौन है। उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो स्वामी पूर्णानंद सरस्वती तो उनके दीक्षा गुरु हैं, जो सन्यासी के रूप में थे, और वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि स्वामी पूर्णानंद जी के अंदर कोई योग्यता नहीं थी, केवल सन्यासी थे इसलिए उन्होंने सन्यास की दीक्षा दे दी, नहीं। स्वयं स्वामी पूर्णानंद जी गुरु विरजानंद दंडी के भी गुरु थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो इस परंपरा में भी रहे हुए हैं। और स्वामी विरजानंद दंडी, जिनको जो प्रज्ञाचक्षु थे, 8 वर्ष की आयु में सुनते हैं कि उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई, और घर में अपनी भाभी जी के साथ जो संवाद हुआ और रोज़ रोज़ के ताने उनको मिलते थे, ये बच्चा पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, इसका पेट भरना होता है। अब उस बात के कारण से, उल्हानों से बचने के लिए वो छोटी सी उम्र में ही गुरु विरजानंद दंडी अपना घर छोड़ करके आ गए। गुरदासपुर जो जगह है, और उसके बाद करतारपुर एक विशेष रूप से जहाँ गुरुकुल बना हुआ है ऋषि का, इन क्षेत्रों में घूमते रहे, और बाद में वो यमुना जी के किनारे आ गए और मथुरा आ गए। जो गुरु विरजानंद दंडी थे, उनके सामने भी कोई प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला नहीं, बल्कि वो जिन तत्वों के प्रति उनकी एक ऐसा सात्विक भाव आ गया था कि ये सच है। जो ही अष्टाध्यायी के सूत्र बोले गए यमुना के किनारे, वो समझ गए कि सच्ची व्याकरण तो ये है। तो गुरु विरजानंद दंडी हों, या महर्षि दयानंद जी के गुरु पूर्णानंद जी हों, अथवा महर्षि दयानंद जी के योग गुरु शिवानंद गिरी और ज्वालानंद पुरी हों, ये जो गुरुओं की एक परंपरा है, अथवा काशी में रहते हुए स्वामी दयानंद जी ने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था, अथवा उनके जिस समय उन्होंने रुद्राष्टाध्यायी नहीं बल्कि पूरा यजुर्वेद बाल्यावस्था में पूरा पढ़ लिया था, और तब भी उनके चाचा जी भी कुछ उन्हें शिक्षा देते थे, उनके एक रिश्तेदार थे वो उन्हें शिक्षा देते थे, वो भी उनके गुरु थे। स्वयं उनके पिता उनको यजुर्वेद पढ़ने की प्रेरणा देते थे, अक्षर ज्ञान उन्होंने दिया। तो इतने सारे गुरुओं का एक उनके प्रति योगदान रहा, और महर्षि दयानंद सरस्वती इन समस्त गुरुओं के प्रति अत्यंत कृतज्ञ रहते थे, बड़ा ही उनका अनुग्रह मानते थे। उनमें सबसे बड़ा स्थान ऋषि दयानंद जी के गुरु का था, वो गुरु विरजानंद दंडी जी का था। जी गुरुजी, मैं चाहूँगी बताएं आप कि अगर आर्य समाज की बात करते हैं तो वो किस तरह से एक आदर्श गुरु जो वो बना रहे हैं, क्योंकि अगर आज की बात करते हैं वर्तमान समय में, तो गुरु की वो उपमा और महिमा नहीं रह गई है। अगर हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं तो वो गुरुकुल और हमें एक पीछे पुरातन समय में ले जाते हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में बात करें तो वो आदर्श स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो आर्य समाज किस तरह से कार्य कर रहा है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब मैं गुरु के रूप में देखता हूँ, तो वास्तविकता ये है कि उन्होंने केवल आर्यवर्तीय लोगों के ही अंधकारों को दूर करने की बात नहीं कही, उन्होंने एक वर्ग विशेष को ही सत्मार्ग पर लाने की बात नहीं कही। उन्होंने अंधकार से मिटाकर प्रकाश में लाने के लिए किसी छोटे से संकुचित दायरे को ही लाने की बात नहीं कही। उन्होंने वहाँ पर समस्त वर्जनाओं से परे चले गए। वो न वो जातिगत किसी सीमा से बंधे, न वो क्षेत्र की सीमाओं से बंधे, न वो किसी देश की सीमाओं से बंधे, न वो किसी शास्त्र की सीमाओं से बंधे। यदि मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व के लिए अगर कोई जगत गुरु था, कोई विश्व वंद्य था, तो वो केवल अकेले ऋषि दयानंद हैं। और अकेले ऋषि दयानंद इसलिए भी हैं कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ आर्यवर्तीय मतांतरों की ठीक से समीक्षा की है, वहीं तार्किक समीक्षा उन्होंने बाइबल की है, कुरान की है, उन्होंने पारसियों की है, उन्होंने अन्य 1000 मतांतर जो आर्यवर्तीय हुए हैं उन सब की समीक्षा की है। और इतना बड़ा समीक्षक जो भारत में हुआ है वो हजारों वर्ष बाद हुआ है, नहीं तो हर व्यक्ति किसी न किसी परंपरा में चल रहा था। कोई शंकराचार्य की परंपरा का है तो वो उधर से इधर उधर नहीं जाना चाहता, कोई ऋग्वेदी है तो अपनी परंपरा से इधर उधर नहीं जा रहा। चाहे कोई चक्रांकित है, गोरखपंथी है, गोसाई मत का है, वाम मार्गी है, या चारवाक है, या कोई गोसाई मत वाला है, बल्लभ संप्रदाय वाला है, किसी भी क्षेत्र का है, वो अपनी परंपरा से बाहर इधर उधर जाना ही नहीं चाहता।
लेकिन ऋषि दयानंद जी ने इन सबको भी अवसर दिया कि आप भी अपनी शुद्धि करो और स्वयं भी किसी में बंधे नहीं। वो शैव, शाक्त, वाममार्गी, वैष्णवी, चक्रांकित जितने भी थे उन सबको उन्होंने निकट से देखा। इसलिए ऋषि दयानंद का जो गुरुत्व है वो विश्व में सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान पर है। उनसे बढ़कर मैं अन्य किसी को गुरु की जो कसौटी है उस पर खरा उतरता हुआ नहीं देखता हूँ। जी, तो अभी अगर वर्तमान में कहें तो एक आदर्श स्थापित करने के लिए आर्य समाज जो है वो कार्यशील है, लगे हुए हैं। और महर्षि के गुरु के बारे में हमारे दर्शकों का आपने बताया। मैं चाहूँगी महर्षि दयानंद जी के बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि वो किस तरह का जो चाहते थे सपना है वो पूरा हो रहा है और किस तरह से उनके उपदेशों को देखा जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर काम करने की एक ज्वाला धधकती थी। महर्षि दयानंद जी के अंदर एक सदैव ही जिधर भी वो जाते थे वो देखते थे कि भारत में किस तरह का पतन हो रहा है, ज्ञान का कैसे अवनति हो रही है, पाठ पूजा और इन सब का कैसे ये निचले स्तर पर आ रहे हैं। बलि प्रथा, सती प्रथा और ऐसी ऐसी चीज़ें जो अग्नि से जुड़ी हैं, पूजा से जुड़ी हैं, अनेकों प्रकार के अंधविश्वासों से जुड़ी हैं, उन सबको उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। आज के समय में ऋषि दयानंद जी ने जिस चिंतन को तब रखा, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। और हम लोगों को महर्षि का जो एक निश्चल, निष्कपट और बड़ा ही एक पक्षपात रहित होकर के जो ज्ञान देने का तरीका था उसे अपनाना होगा। और वो जैसा कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, यद्यपि उनका कहना यही था वेद की परंपरा को पढ़ो, लिखो, समझो, आर्ष परंपरा का पोषण करो। और इस आर्ष परंपरा के पोषण में जितना योगदान आर्य समाज का है वैसा अन्य किसी भी संस्था का इन 19वीं और 20वीं सदी में नहीं है। इस 21वीं सदी में भी हम चाहते हैं कि आर्य समाज उसी उच्च शिखर को प्राप्त करे जो उन्होंने पहले आर्ष परंपरा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए किया है। ऋषि दयानंद के प्रति सबसे बड़ी हमारी अगर भावाभिव्यक्ति हो सकती है तो वो यही होगी कि हम वेद के ज्ञान को ठीक से समझें और समाज में फैल रही कुरीतियों को अथवा किसी प्रकार की विपदा जो धर्म के नाम पर आ रही है उस सबसे आर्य समाज फिर से संगठित होकर के मुकाबला करे और एक युगांतकारी कदम उठाने की योजनाएं बनाए। ऋषि दयानंद के सपने में इन चीज़ों को हमें जोड़ने की आवश्यकता है कि लोग अपनी क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठें और एक विस्तार करें अपनी सोच का, उदारवादी बने, लेकिन साथ साथ सटीक और बहुत ही तार्किक रूप से ऋषि की तरह उन तीक्ष्ण तर्क के बाणों के माध्यम से लोगों की शुद्धि भी करते जाएं और उनके विचारों को भी परिमार्जित करते जाएं। जी बिल्कुल, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं हम आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे समय देने के लिए। धन्यवाद दर्शकों का कार्यक्रम में बने रहने के लिए।